दीवानी हो न जाऊं, तेरी बातों में खो न जाऊं। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, कितना प्यारा मेरा राजा, राजा हिंदुस्तानी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सवाल है, ठीक है। और क्या है कि ये सवाल भी जो है SSC 2010 की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिया है, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं कैसे क्या है सवाल में। 20 मीटर लंबे तार है, 20 मीटर लंबा तार है, इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है। कहने का मतलब 20 मीटर लंबा तार है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में विभक्त किया गया है। कि कैसे विभक्त किया, देखिए, एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है, ठीक। 20 मीटर लंबा तार है, ऐसे एक तार है, मान लीजिए कितना मीटर है ये, 20 मीटर, ठीक। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक भाग लंबा है, एक भाग छोटा है, यानी मतलब बराबर भागों में नहीं बांटा गया, ठीक। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की 2/3 गुनी है, ठीक है, ठीक। तो लंबे टुकड़े की लंबाई, लंबे वाला जो टुकड़ा है उसकी लंबाई पूछ रहे हैं। कैसे लगेगा, देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं पता है, एक टुकड़ा मान लेते हैं इसका, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई एक टुकड़ा हम मान लेते हैं, ठीक। मान लीजिए पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, कोई टुकड़ा हम मान लेते हैं। पहले वाले टुकड़े की लंबाई हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसकी मान लेते हैं x। दूसरे वाले टुकड़े की लंबाई क्या होगी, देखिए कह रहा है एक भाग की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। कहने की मतलब इसका x का 2/3 गुना का माने गुणा होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कहने की मतलब दूसरे भाग की लंबाई x का 2/3 गुना। इसको आप फिर इसको देखिए, x का माने गुणा होता है, 2/3 कर सकते हैं, इसको आप 2x/3 कर सकते हैं। कहने का मतलब दूसरे भाग की लंबाई है 2x/3, पहले भाग की लंबाई है x। समझ में आया, इसका है x, अब कोई इसमें से कोई एक x हो सकता है, ठीक है, इसका हो सकता है 2x/3, ठीक है, इस तरह हमने कर दिया। अब देखिए पूरे भाग की लंबाई कितनी है, 20। अब x को 2x/3 को जोड़ लेंगे तो 20 मीटर बराबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यानी मतलब x और 2x/3 अगर हम जोड़ेंगे तो 20 मीटर बराबर रहेगा, ठीक। करिए, इसको बटे 1 मान सकते हैं, ठीक है। 3 1 3 करेंगे, 3x हो जाएगा, इसका 3 गुणा होता है, ठीक है। फिर इसका 2x हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा, 3 2 5x/3 हो जाएगा बराबर 20। समझ में आ रहा है, ठीक। 3 2 5x/3 ये वाला बराबर 20। अब देखिए 5x/3 बराबर 20 है जब ना, तो इसको हम x बराबर कर सकते हैं 20, इधर जाके इधर देखिए 5/3 है, इधर जाके 3/5 हो जाएगा, पलट जाता है, ठीक है। कहने का मतलब 5 का गुणा हुआ है तो 5 से भाग हो जाएगा, इधर जाके 3 से भाग हुआ है तो 3 का गुणा हो जाएगा इधर, ठीक है, पूरा उल्ट पलट जाएगा। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कहने का मतलब 20 60/5, x बराबर कितना हो जाएगा 60, काटेंगे 12 पंचे 60, 12 मीटर। इसका मान 12 मीटर आ गया, सॉरी इसका मान 12 मीटर आ गया। कहने का मतलब जो हमने माना था पहले वाला, इसका है 12 मीटर, इसका है 12 मीटर। अब इसका कितना होगा आप बताइए, 8 होगा, है। अगर इस पर आप x कमा रखेंगे तब भी 8 आएगा, ठीक है, इस पर आप x कमा रखें तब भी 8 आ जाएगा। तो कहने का 12 8 20। कह रहा है कि लंबे टुकड़े की लंबाई, लंबा टुकड़ा कौन है, 8 है 12 है, 12 वाला है आंसर, ठीक है, ठीक। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और सवाल उसी तरह का है जिस तरह का अभी हमने लगाया, ठीक है।
सवाल क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। कहने का मतलब दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कर रहे हैं, एक संख्या है यहाँ पे और एक संख्या यहाँ पे है, दो संख्या है, अगर हम दोनों का गुणा जब कर रहे हैं ना तो 0.008 आ रहा है। ठीक है, समझ में? ये चीज है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, तो इसमें से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या। ठीक, देखिए हमको तो ना तो अभी छोटी संख्या पता है ना तो अभी बड़ी संख्या पता है, मतलब दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या हमको नहीं पता है। ठीक है, कुछ नहीं पता है, कहने का मतलब बस यही है कि हाँ एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 बराबर है, यही हमको पता है और कुछ नहीं पता है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे लगेगा ये देखिए, समझ में आया? ठीक है, आइए देखिए, हम मान लेते हैं एक संख्या x, एक संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के, कहने का मतलब इस वाली संख्या के मतलब जानते हैं गुणा होता है। ठीक है, x के 1/5 के बराबर है, ये वाली संख्या x है तो ये वाली x के 1/5 के बराबर होगी। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x का माने गुणा होता है 1/5, फिर इसको आप थोड़ा अगर अच्छा सा लिखने चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1/5 केवल, x का 1 में गुणा हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ये हो गई पहली संख्या को इस तरह का पता हो गया। ठीक है, एक x और एक 1/5, दो संख्या हमको x के रूप में मिल गई हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे बाबू, देखिए दो संख्या का गुणनफल इतना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे ना तो आएगा 0.008। ठीक है, बस इसे को आप हल कर दीजिए, संख्या आपको x की वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, बस जब x की वैल्यू पता हो जाएगी तो इस वाली भी x की वैल्यू आप पता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको हम हल करते हैं। क्या है, x गुणे x करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, बटे 5 कर लेंगे, इसको 0.008 कर लेंगे। ठीक है, अब वहाँ से आप तिर्यक गुणा मार सकते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा मारेंगे, तिर्यक गुणा मारेंगे तो x का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ये एक में गुणा करने से वही संख्या देती है। अब 5 8 40 कर देंगे, 5 8 40 और 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 अंक पे दशमलव। ठीक है, इस तरह से समझ आया? चलिए अब इसको देखिए क्या करना है, x की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब इधर जाके कड़ी बन जाता है। ठीक है, जब हम घात की जब वो करते हैं, कहने का मतलब पक्षांतर करते हैं, तो अगर इधर स्क्वायर है तो जाके करड़ी बन जाता है, अगर इधर करड़ी रहेगा तो जाके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये होता है, इधर स्क्वायर इधर जाके करड़ी बन गया, करड़ी में क्या बन गया 0, यही करड़ी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो संख्या हमें सॉरी जो संख्या यहाँ पे हमने लिखी है ये करड़ी के अंदर। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे कैसे, देखिए कैसे हल करेंगे, कहने का मतलब अब 0.040 का आपको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल, देखिए वर्गमूल मतलब 0.04 का वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको आसान बना दें, आसान, 40 किसी का वर्ग है नहीं। ठीक है, इतना हम जानते हैं, लेकिन 400 तो है, 400 तो है, कहने का मतलब दशमलव के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, इसको 4000 बना सकते हैं, 40,000 बना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कितना भी 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 40 जब था ना ये, तो हमने 400 कर लिया। अब देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है 400, हाँ बना सकते हैं 400, 20 का है। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी इसको हम इस तरह थोड़ी हल कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे क्या पता है, 400 लिखेंगे, नीचे बटे क्या करेंगे पता है, 4 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे हम 1 लिख के 4 0 वाली संख्या लिखेंगे। ठीक है, समझ आया? इस तरह से समझ आया? अभी देखिए ये है कितने का, 20 का, और ये भी है वर्ग 100 का। ठीक है, अभी कड़ी हट गया, कड़ी हट गया, 20/100 आ गया। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, 0.008
2 शून्य, यही तो है 0.20। ठीक है, एक संख्या हमको मालूम है लेकिन पूछ रहा है छोटी संख्या, तो आपको दोनों संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर वहाँ से आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, छोटी बड़ी कौन सी है। यहाँ पे देखिए एक संख्या हमको पता हो गई, यहाँ इसकी वैल्यू हमको पता हो गई, x की वैल्यू 0.0 सॉरी ये है, इसकी वैल्यू को निकालनी है। इसी में आप रख दीजिए x का मान, यहाँ पे आप रख दीजिए क्या 0. बार बार वही लिख रहे हैं 20। ठीक है, फिर आप इसको जब पूरा करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दशमलव इतना। ठीक है, ठीक। अब आप इसको थोड़ा जब काटे पीटेंगे ना, देखिए भाग देंगे, जब दशमलव लगाएंगे, अब 5 दशमलव लगाएंगे तो 2 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप 0 बढ़ाएंगे तो 20 में ले जाएंगे तो 5 20, एक संख्या आ जाएगी हमारी ये। ठीक है, समझ आया। कहने का मतलब ये संख्या हमको 0.4 मिल गई, एक संख्या हमको ये पहले से मिली है। अब इसमें छोटी बता दीजिए आप, हैं ऑप्शन में दोनों है, ये भी है और ये भी है, इसमें छोटी कौन है बताइए, ये वाली है छोटी। ठीक है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद दशांश का 0 है, दशमलव के बाद इसका 2 है, ये बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, ये छोटी संख्या है। तो कहने का मतलब इसमें छोटी संख्या कौन है, ये वाली है, इसका और इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपको सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम बताते हैं। ठीक है, हमारा ये मतलब नहीं होता है कि हम आपको जल्दी जल्दी ट्रिक सिखा दें, इसका आप पूरा करेंगे ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आंसर नहीं, हमारा उद्देश्य है कि आपको हम बिल्कुल 0 से बताएं। ठीक है, ताकि सवाल आपके समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।